दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में ईडी जल्द ही सीएम केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, लेकिन इससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। ईडी ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया है। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ईडी का हलफनामा कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना है। हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना, आम आदमी पार्टी ने कहा है। इसके पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत नहीं दे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी द्वारा दायर हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब देखना होगा कि आखिरकार कब ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री दायर की जाती है कोर्ट में। आशीष हमारे साथ लीगल एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, केजरीवाल को लेकर क्या जानकारी है? ईडी की तरफ से कब तक सप्लीमेंट्री दायर की जा सकती है, इस पर अपडेट क्या है आपके पास? नहीं, देखिए, सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है दरअसल, जिसे हम पूरा आरोप पत्र कहते हैं हिंदी में। तो आप ये तय मान के चलिए कि जो पूरा आरोप पत्र है ईडी की तरफ से, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उसका नाम, उसमें के कविता का भी नाम होगा, और ये 15 मई से पहले दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। ईडी के जो अधिकारी हैं, जो सोर्सेज हैं जिनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमारी चार्जशीट तैयार है और जल्द से जल्द हम इसे राउज रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर देंगे। हो सकता है ये शुक्रवार हो सकता है शनिवार हो, या फिर हो सकता है सोमवार हो, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि 15 मई से पहले ये चार्जशीट जो है वो दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। इस चार्जशीट में दो अलग अलग बातें कही गई हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के हिस्से का, यानी पूरे दिल्ली आबकारी नीति का किंगपिन बताया गया है, तो साउथ लॉबी का जो किंगपिन है उसे बताया गया है के कविता को। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल आज देर शाम एक अर्जी दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से, जिसमें अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ये कहा है कि जो ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है वो पूरी तरह से कानून की प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उनका दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपको हलफनामा दाखिल करना है, उसके बावजूद ये हलफनामा दाखिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में मामले का लगा हुआ है वो ऑर्डर के लिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि वो सुनवाई के लिए लगा हुआ है। सुनवाई उस बाबत होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई इन दोनों माफ करेगा इस मामले में जो हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, वो सही ठहराया था, उसको चुनौती दी है। अब हम आ जाते हैं कि क्या कल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। अब ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है, ईडी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैंपेन के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कैंपेन करना ना ही मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। तो ये तमाम बातें ईडी की तरफ से कही गई हैं। तय कोर्ट को करना है, पूरे देश की निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट की ओर। आशीष, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो जल्द ही ईडी की तरफ से दायर की जा सकती है, 15 मई से पहले ये दायर होनी है। लेकिन अब जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो चीजें हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि एक बड़ा हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि भाई चुनाव प्रचार है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना है, कि केजरीवाल की मुश्किलें हो सकता है कि कम हो, लेकिन अब फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ईडी की तरफ से उठाए गए, जिसके बाद ये लग रहा है कि अब, क्योंकि कल सुनवाई होनी है, एक तरफ कहा जा रहा था कि ऑर्डर कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी सुनवाई होगी। देखिए, अगर आप ईडी के हलफनामे को ध्यान से देखेंगे तो 123 विधानसभा चुनाव हुए हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें एक इंक्लूडिंग लोकसभा चुनाव है। ईडी ने ये कहा है कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, जो इस समय न्यायिक हिरासत में उस समय होंगे, उन्होंने जेल से चुनाव तो लड़ा, लेकिन किसी को भी पॉलिटिकल कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ उम्मीदवार चुनाव जीते, कुछ हारे, लेकिन कोई भी जेल से बाहर नहीं गया। और अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ना कोई नामांकन भरा है। हाँ, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक जरूर हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते अगर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाती है, तो कल को एक किसान अगर किसी मामले में वो न्यायिक हिरासत में बंद है, तो वो ये कहेगा कि मेरी फसल कटाई का वक्त आ गया है, अब मुझे बाहर निकाला जाए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कल तो किसी ऑफिस का एमडी ये आके कहेगा कि नहीं जी, हमारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पे है, हमारी कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं,
मुझे बाहर निकाला जाए। तो इस तरह की जो तमाम लिटिगेशंस हैं वो अलग अलग अदालतों में दाखिल करने पड़ेंगे और एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। ईडी की तरफ से कहा गया, ईडी की तरफ से बहुत कैटेगोरिकल कहा गया, इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत मांगी है उसको खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ये कह रहा है कि चूंकि दिल्ली में केवल 23 मई तक ही कैंपेन कर सकते हैं, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड पर भी लिया था, तो तय कोर्ट को करना है। लेकिन ईडी की जो दलीलें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो नजीर बन जाएगा और नजीर अगर बनता है तो कानून तो अनन्या आपके लिए भी वही होगा जो मेरे लिए होगा और वो अरविंद के लिए भी वही होगा। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को खबर बताएंगे। बीआरएस नेता के कविता ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। के कविता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। के कविता की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। तो के कविता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। के कविता की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होनी है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, के कविता को लेकर क्या जानकारी है? कल जमानत अर्जी पर सुनवाई होना है, क्या के कविता की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि एक तरफ अगर किंग यहां पर कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, तो साउथ लॉबी में के कविता को किंग कहा जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर उन्हें किंग पिन कहा जा रहा है साउथ लॉबी का। और देखिए, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अनन्या, मुश्किलें कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही है नाम, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ पुख्ता तरीके से, क्योंकि इससे पहले दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई इन दोनों ही मामलों में जो उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की थी वो खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कविता जो है वो प्रभावशाली महिला है, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जो ईडी के बयान थे उसको कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड रखा था और कोर्ट ने ये कहते हुए चूंकि अभी मामले की शुरुआती जांच चल रही है कि कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मान लीजिए कल के कविता की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो जाता है अनन्या, तो कल केवल नोटिस जारी होगा। ईडी और सीबीआई इन दोनों को ही जवाब दाखिल करने के लिए अदालत में एक समय दिया जाएगा और उस समय में उन्हें अदालत में अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो 1 हफ्ते भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है और 2 हफ्ते भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या उसके बीच, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, जैसा हमें पता है कि 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्या देने को लेकर, क्या एक दिन के प्रचार के लिए ही सही, क्या के कविता की तरफ से ये मांग की जाएगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी बीच अगर चार्जशीट, जो मेरे सोर्सेज हैं जिन्होंने पुख्ता जानकारी दी है कि 15 मई से पहले दाखिल हो जाएगी, तो के कविता की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है, बढ़ चुकी है। और वजह ये भी है कि जब तक गवाहों के बयान नहीं हो जाएंगे, जो मुख्य गवाहों के बयान नहीं हो जाएंगे, तब तक ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं मिलती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम